क्षतिग्रस्त तरनाह पुल की मरम्मत का काम हुआ शुरू। फरवरी 2024 तक काम पूरा करने की है डेडलाइन। इस साल जुलाई महीने में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ था पुल। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने फिर दिखाई दरियादिली। तीरंदाज शीतल देवी को खास तोहफा देने की घोषणा। शीतल देवी ने एशियाई पैरा खेलों में जीते हैं 2 स्वर्ण पदक। टैंकर में पशु तस्करी की कोशिश पर फिरा पानी। घगवाल पुलिस ने 13 मवेशियों को कराया मुक्त। टैंकर चालक को गिरफ्तार कर दर्ज किया मामला। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत कुछ मुख्य खबरों से करते हैं। इस साल जुलाई महीने में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए तरना पुल की मरम्मत का काम आखिरकार शुरू कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फरवरी 2024 तक इस पुल की मरम्मत करने का ऐलान किया था, जिसके चलते अब यह काम शुरू हो गया है। फिलहाल पुल के साथ बनाए गए वैकल्पिक मार्ग से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। इस खबर पर हम पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो तरना पुल कुछ समय पहले क्षतिग्रस्त हुआ था, बाढ़ के चलते ये क्षतिग्रस्त हुआ था। उसके बाद काफी सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिर कब तक ये तरना पुल का जो निर्माण है वो वापस होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसका कार्य जो है वो शुरू हो गया है, जो तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं। और बहुत जल्द ये तरना पुल एक बार फिर से वापस जो है उसी तरह का निर्माण होगा जैसे पहले था, और फिर वहां पर सुचारू रूप से आवाजाही हो सकेगी। फिलहाल जो वैकल्पिक मार्ग है वहीं से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता कठवा से जुड़ गए हैं, रंजीव मेहता। उनके पास चलते हैं। रंजीव, जरा बताइए, कार्य जो है वो शुरू हो गया है, हालांकि डेडलाइन जो है वो फरवरी तक है, फरवरी तक काम पूरा करना है। तो क्या किस रफ्तार के साथ अभी कार्य हो रहा है और होने की संभावना है फरवरी तक? शीतल, मैं बताऊं कि ये जो 19 जुलाई को 3 महीने पहले ये करनाल नाले का पुल बरसात के दिनों में जो बाढ़ का पानी है वो एक जगह डाइवर्ट कर दिया गया था, जिसके चलते इस बाढ़ की वजह से इस पुल के जो 3 पिलर थे जो पूरी तरह से धंस गए थे और पुल जो था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद से ही लोगों की मुश्किलें जो है, जो आने वाले वाहन चालक थे उनकी मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई। तो मजबूरन ट्रैफिक को बॉर्डर के रास्ते से डाइवर्ट कर दिया गया और जिसके बाद से के बाद 2 महीने बाद करीब निर्माण कंपनी द्वारा तरनाल नाले के बीचों बीच एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया, जिस पर से छोटे वाहन और यात्री बसों को ही जाने की इजाजत दी गई थी। लेकिन बड़े मालवाहक वाहन हैं, उनकी मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं। तो इस पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से की मुरम्मत को लेकर काफी प्रेशर था हाईवे अथॉरिटी पर, जिसको लेकर बार बार इनके मेंबर सेक्रेटरी दिल्ली से एक टीम आई, निदेशक हाईवे अथॉरिटी के, वो भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे लिंक पर ये एक महत्वपूर्ण पुल था इसको जोड़ने वाला, जिसके क्षतिग्रस्त होने से लोगों का काफी नुकसान हुआ है। घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं। तो इसका अब निर्माण कार्य शुरू हो गया है आज से, और जिसके चलते अब लोगों को राहत की उम्मीद जो है वो बन चुकी है आने वाले। लेकिन जो फरवरी तक बात की गई है इस पुल के निर्माण की, क्या आपको लगता है कि उस रफ्तार से काम हो पाएगा? क्योंकि आगे सर्दियों के दिन आने वाले हैं, बारिशों का दौर भी होगा। तो क्या आपको लगता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पुल का जो निर्माण है वो हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल। इस बारे में जब हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जशपाल जॉर्डन से बात की कि टाइम जो रखा गया है फरवरी का, अभी नवंबर शुरू होने वाला है, तो 3 से 4 महीने का ही समय है। तो उन्होंने कहा कि कंपनी के साथ जो टेंडर प्रक्रिया उसमें साफ तौर पर डेडलाइन जो है वो दर्शाई गई है, उसी के अंदर काम करना है कंपनी को। करीब 5 करोड़ रुपए का जो खर्चा जो बताया गया है इस पर आएगा। जो 4 पिलर है, 4 स्पैन है इसके, उन क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको रिपेयर किया जाएगा। उनके जो पिलर हैं, जो 3 पिलर हैं, उनको दोबारा से पहले तोड़कर दोबारा से बनाने का काम जो है वो किया जाएगा। अभी आज शुरुआती दौर पहले दिन है, अभी आगे आगे देखते हैं कि निर्माण कंपनी द्वारा इस पुल को क्षतिग्रस्त हिस्से के निर्माण के मरम्मत के लिए जो कंपनी लगी है वो कितनी मैन पावर लगाती है, कितनी मशीनरी लगाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और आने वाले दिनों में
कितनी जल्दी ये पुल तैयार होगा, ये बात भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय यहाँ पे बनी हुई है। बिल्कुल, ये चर्चा का विषय है कि कब तक इस पुल का निर्माण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, तमाम जानकारी के लिए और लोगों को अपडेट करने के लिए कि जो तरन्हा पुल का जो निर्माण था वो अभी तक पेंडिंग में था, क्योंकि ये क्षतिग्रस्त हुआ था कुछ समय पहले बाढ़ की वजह से, लेकिन अब कार्य शुरू हो गया है, जो साफ तौर पर आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और फरवरी तक इसकी डेडलाइन जो है वो रखी गई है। देखना होगा कि क्या पूरा हो पाएगा या अभी भी इसमें संशय बना रहेगा। सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहने वाले देश के मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने एक बार फिर दिल जीतने वाला काम किया है। आनंद महिंद्रा ने एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की रहने वाली तीरंदाज शीतल देवी को खास तोहफा देने की घोषणा की है। आनंद महिंद्रा ने अपने एक्स अकाउंट में शीतल देवी की दिव्यांगता को देखते हुए अपनी कंपनी से उनके लिए खास तरह की गाड़ी बनाने का वादा किया है। आनंद महिंद्रा ने पोस्ट किया है कि मैं अपने जीवन में कभी भी छोटी मोटी समस्याओं के बारे में शिकायत नहीं करूंगा। शीतल देवी, आप हम सभी के लिए एक शिक्षक हैं। हमारा रेंज में से आप कोई भी कार अपने लिए चुनें और हम उसे आपके उपयोग के हिसाब से कस्टमाइज कर तोहफे में देंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शीतल देवी की जमकर तारीफ कर चुके हैं। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें जो हैं ये शीतल देवी की हैं, जो किश्तवाड़ की रहने वाली हैं, किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके की रहने वाली हैं। लेकिन इस समय शीतल देवी का नाम हर किसी की जुबान पर चल रहा है। देश के उद्योगपति हो या बड़े बड़े राजनेता हो, हर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से शीतल देवी की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि शीतल देवी ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर जो है वो विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पहली महिला जो है वो बनी हुई है। इस पर अपडेट लेंगे। हमारे साथ अजय शान किश्तवाड़ से इस वक्त हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अजय जी, शीतल देवी किश्तवाड़ की रहने वाली हैं, किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके की रहने वाली हैं। पहला थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा उनका सफर कहाँ से शुरू हुआ और कैसे वो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। देखिए शीतल, ये जो लोईदार इलाका जिला किश्तवाड़ का है, वहाँ की ये शीतल देवी रहने वाली है। एक गरीब परिवार की बच्ची है। इसके पिता मजदूरी करके अपने परिवार का पालन करते थे जी। तो अचानक ये तब लाइमलाइट में आई जब एक वीडियो इसके वायरल हुए सोशल मीडिया पे भी और मीडिया के दूसरे चैनल्स पे। ये पाँव से लिखती है और पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इसकी बाजू नहीं थी, दोनों बाजू इसकी जन्म से नहीं है, तो अपने पाँव से लिखना का काम करती थी। तो उसके बाद इसकी नजर जो है वहां पर जो 11 RR है, राष्ट्रीय राइफल है, उन पर पड़ी। उन्होंने इसकी प्रतिभा को पहचानते हुए उसको मदद करनी शुरू कर दी। इसको आर्टिफिशियल जी फर्दर इसकी ट्रेनिंग हुई है, उसके आधार पर फिर इसको फर्दर जो ट्रेनिंग दी गई ये आगे चली गई। एशियन जो पैरा एशियन हुआ है उसमें इसने कहीं ना कहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। हालांकि गरीब परिवार की होने के बावजूद भी इसने हिम्मत नहीं हारी। 2 बाजू नहीं थी लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी, और जो कोच इसके थे जैसे जैसे उसको प्रोत्साहित करते गए उसकी राह पर चलती रही, और आज जो है इसने पूरे देश का नाम रोशन किया हुआ है। जी शीतल। बिल्कुल अजय जी, हालांकि पूरा देश अभी सराहना कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर सराहना की है, और खासतौर पर जो उद्योगपति आनंद महिंद्रा हैं उन्होंने भी खुलकर उनके पक्ष में जो है वो अपना ट्वीट किया है, सपोर्ट किया है कि उन्हें कार जो है वो गिफ्ट में की जाएगी उनके हिसाब से। अभी किश्तवाड़ की बात की जाए, किश्तवाड़ प्रशासन की या किश्तवाड़ पूरे जिला की बात की जाए, तो किस तरह का माहौल है खासतौर पर शीतल देवी की ओर और रहना चाहिए आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए हम ये कह सकते हैं कि पिछले 4-5 दिन से जैसे ही इसके सिल्वर मेडल जीतने की खबर फैली, उसके बाद से ही पूरे इलाके में कहीं ना कहीं बधाइयों का दौर चल रहा है। जो उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, परिवार है, वो तो खुश हैं ही, लेकिन पूरा किश्तवाड़ कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि यहाँ की बच्ची, जिसको कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाएगी, उसने दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की है कि जो उसकी कमजोरी थी उसको ही अपनी शक्ति का रूप देते हुए उसने एक ऐसी मंजिल अटेन की है जो आम युवक नहीं कर सकता था। लेकिन जिस प्रकार से मेहनत की है, 6 से 8 घंटे, माफ कीजिए 6 से 8 घंटे प्रतिदिन ये बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस करती थी, और उसका ही फल ये इसको मिला है कि इसने एशियन पैरा गेम्स में जो मेडल जीते हैं, और उसका टारगेट अब है कि जो ओलंपिक पैरा गेम्स होनी है तो उसमें जाके ये देश का नाम रोशन करे। तो कहीं ना कहीं जो मेहनत इसने की है और जो रास्ता चाहे सेना हो या दूसरे लोग हो इसने इसको दिखाया है, तो वो एक साकार होता हुआ सपना नजर आया कि आगे जाके उम्मीद अब जताई जा रही है कि ओलंपिक्स में भी जाके ये इसी तरह से देश का नाम रोशन करेगी। बिल्कुल, आने वाला समय बताएगा कि आखिर शीतल देवी कहाँ, किस और किस दिशा में जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा हो और वो देश का नाम फिर से रोशन करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका
तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त पूरी जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पठानकोट की। पठानकोट हाईवे पर सांबा जिले में पुलिस ने पशु तस्करी की एक और बड़ी कोशिश पर पानी फेर दिया है। यह पशु तस्करी एक टैंकर में की जा रही थी और पुलिस ने घगवाल इलाके में लगाए गए नाके पर इसे विफल कर दिया। टैंकर से 13 मवेशियों को मुक्त करवाकर टैंकर चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो ही अब खबर पठानकोट से है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर सांबा जिले में पुलिस ने एक और पशु तस्करी की एक गाड़ी को जो है वो उन पर जो है वो नकेल कसी है, पशु तस्करों पर नकेल कसी है। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक टैंकर में जो है पशु तस्करी की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को विफल कर दिया है। पुलिस ने इस तस्करी को विफल कर दिया है और यह पशु तस्करी एक टैंकर के माध्यम से की जा रही थी। इसमें बता दें, पुलिस ने घगवाल इलाके में जो लगाए गए नाके हैं उस पर विफल किया है। टैंकर से लगभग 13 मवेशियों को मुक्त करवाकर टैंकर चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसकी पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये कहां से कहां की ओर ये जो पूरा टैंकर है वो जा रहा था और कितने पशु इसमें थे। हालांकि 13 जो है वो आधिकारिक आंकड़ा जो निकलकर सामने आया है वो बताया जा रहा है कि 13 पशु इस टैंकर में मौजूद थे, जो अब फिलहाल पुलिस ने अपनी गिरफ्त में कर लिए हैं। उसके अलावा जो इस टैंकर को चलाने वाला चालक था उसको भी पुलिस ने फिलहाल के लिए गिरफ्तार किया है। लगातार पशु तस्करी के खिलाफ जो है वो पुलिस कार्य कर रही है और जिस भी तरह की अगर पशु तस्करी या फिर और कोई तस्करी होती है तो तुरंत पुलिस हरकत में आकर इसको जो है वो भंडाफोड़ करती है और इसी तरह का एक सराहनीय कार्य पुलिस की तरफ से जो है वो किया गया है। लगातार तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये वही टैंकर की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने इस टैंकर से लगभग 13 मवेशियों को अपने गिरफ्त में किया है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में और इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं तो पुलिस इस पर हमेशा मुस्तैद रहती है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त ऋषि खजूरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सांबा से। ऋषि, एक बड़ी सफलता फिर से हासिल की है, यानी लगातार जो तस्करी हो रही है उसके खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सांबा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक पशु तस्करी का एक बड़ा प्रयास विफल किया है। आपको बता दें कि एक अलग अंदाज में पशु तस्करी का जो प्रयास है ये किया जा रहा था। आपको बता दें कि एक ऑयल टैंकर के अंदर जो है एक कैविटी बनाई गई थी और ये दर्शाया गया था कि इसमें जो ऑयल की सप्लाई है वो जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि एक विशेष टेक्निक का इस्तेमाल कर जो है इसे मॉडिफाई किया हुआ था इस ऑयल टैंकर को, और बीच में जो कैविटी बनाई गई थी उसी कैविटी में ये बताया गया कि 13 से 14 जो पशु थे, जो गाय थी, इनको ब्रूटली तरीके से बांधा हुआ था, उनको कश्मीर घाटी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और पुलिस को एक पुख्ता सूचना थी। उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो एंट्री पॉइंट है जिला सांबा का टप्याल एरिया, वहां पर इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, इस टैंकर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये रुका नहीं और पुलिस पार्टी ने इस टैंकर को चेज किया और लगभग कुछ दूरी के बाद जो है इसे चेज किया गया, इसे जो वो था दबोचा गया जतवाल एरिया में नेशनल हाईवे पर। ये HR नंबर का टैंकर है और जब इसे चेक किया गया तो उसमें से जो है पशु पाए गए। इसी के साथ साथ जो इसका ड्राइवर कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि पशु तस्कर है, जिसकी पहचान भी सामने आई है। ये समुदाय विशेष से ताल्लुक रखता है और ये रांची जिला का रहने वाला है और पुलिस ने इसको जो है बुक कर लिया, इसे गिरफ्तार किया और आगे पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया। यानी पूछताछ की जा रही है कि किस एरिया से जो टैंकर है ये आया है, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे तथ्यों को पुलिस जो वो आधार बनाएगी। जिस तरह से आपने अक्सर देखा कि ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है या छोटी गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें टैंकर के अंदर इस तरह से दर्शाया गया है। देखिए, ऊपर से टैंकर के उसी तरह से होल बनाए गए हैं जिस तरह से ये देखा जाता है कि अंदर सप्लाई कितनी है ऑयल की, और उसी तरह से जब पुलिस को शक हुआ कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब उसका पीछे का हिस्सा चेक किया गया तो वो ऐसा लगता ही नहीं था कि ये जो पीछे से जो इसका ढक्कन रहता है टैंकर का वो इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उनको जो कुछ जोड़ दिख रहे थे। उसके बाद तो मतलब ये विशेष रूप से चेक करने के बाद ये पूरी सफलता है ये हासिल की है। कहने का मतलब ऋषि यह है कि ये विशेष रूप से इसी चीज के लिए इसको मॉडिफाई किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद होगा इससे पहले भी सपवाल हाईवे की बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरह से एक ऑयल टैंकर के अंदर जो है गायों को सप्लाई किया जा रहा था और ये इसीलिए पर्टिकुलर मॉडिफाई किए जाती हैं गाड़ियां कि इसी से जो है वो इस तरह का इलीगल गोरख धंधा किया जाए। और ये मुझे लगता है कि पहला चक्कर नहीं होगा, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह की वारदातों को इनकी तरफ से अंजाम दिया गया होगा।
लेकिन क्राइम जो है वो ज्यादा दिन तक फल नहीं सकता और पुलिस के ये हत्थे चढ़ने थे, उसी को लेकर पुलिस ने एक अहम कार्रवाई कहने का मतलब ये भी है ऋषि कि ये कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर का गैंग है, बड़े लेवल का गैंग है, तभी इस तरह की चीजों को अंजाम एक बहुत बड़ा नेक्सस इसमें काम कर रहा है, जो बाहरी राज्यों में जो है इस तरह का घिनौना काम किया जाता है, उसके बाद वहां से गाड़ियां भर भर कर यहाँ पर लाई जाती हैं। ये तो डायरेक्ट जो है वो कश्मीर घाटी पहुंचने की कोशिश कर रहा था, इसका जो तस्कर कह सकते हैं, चालक कह सकते हैं। लेकिन हमने अक्सर ये भी देखा कि समुदाय विशेष के कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं, उनके डेरों तक जो है कुछ गाड़ियां आती हैं, वहां बड़ी गाड़ियां वहां तक पहुंचती है, उसके बाद छोटी गाड़ियों में उनको लोड कर जो वो आगे भेजा जाता है। यानी कहने का मतलब यही है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस इसमें काम कर रहा है और इसमें जो है वो काली कमाई की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सांबा पुलिस की बात करें तो एसएसपी सांबा बेनाम तोष काफी सख्त है इस पूरे मामले में, और क्राइम की कोई घटना जब सामने आती है तो उसको किस तरह से रोकना है, क्रिमिनल्स को किस तरह से धरपकड़ करनी है, इसको लेकर एक रणनीति, एक पुख्ता, एक मुख्य स्ट्रेटेजी बनाकर पुलिस इस समय काम कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह से ऐसी कोई वारदातें देखने को मिलेगी तो उससे भी इसी तरह से विफल किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी के लिए। और ये जो पशु तस्करी का मामला है इसको विफल पुलिस ने एक बार फिर से कर दिया है। तो वही अब बात डेंगू की करेंगे। जम्मू में डेंगू का प्रकोप अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। डेंगू के डंक ने जम्मू में अभी तक 6 जानें ले ली हैं। बात करें अगर एसएमजीएस अस्पताल की तो यहां अभी तक डेंगू के 168 मरीज भर्ती करवाए जा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार अभी तक डेंगू से पीड़ित करीब 1,500 मरीज विभिन्न अस्पतालों में दाखिल करवाए गए हैं, जिनमें से 1400 के करीब मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि अन्य का इलाज अभी भी चल रहा है। देखा गया है कि डेंगू फीवर अभी भी चल रहा है। हमारे पास अभी तक सीजन के 168 केसेस डेंगू पॉजिटिव हो चुके हैं एडमिट, और डेंगू लाइक 600 प्लस क्रॉस हो गए हैं। तो इसमें अभी भी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, वो कवर्ड रखें। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एकदम ठंड ना लगने दें अगर मौसम ठंडा हो जाता है। दूसरा, कवर्ड रखें। कवर्ड रखने से ये भी फ़ायदा हुआ कि बच्चे जो हैं मच्छर भी नहीं काट पाएगा, और वायरल इन्फेक्शन भी अगर बच्चे ठंडे हो जाएंगे, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी कम लेके जाएं, क्योंकि बच्चे अगर किसी को वायरस है तो बड़ों को तो थोड़ा जुकाम खांसी होगी, वो ठीक हो जाएंगे। छोटे बच्चे स्पेशली साल से नीचे जो बच्चे हैं, अगर कोई बीमार है तो उनके लंग्स में इन्फेक्शन बड़ी जल्दी चली जाती है, उनको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। तो उसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि भीड़ भाड़ वाली जगह या अगर किसी को है तो मास्क लगा के रखें, तो ये ध्यान रखना चाहिए। भद्रवाह से लापता हुए 9 साल के एक बच्चे का शव पुराने अस्पताल के वाटर टैंक से बरामद किया गया है। बच्चे की पहचान जोहेब नबी पुत्र गुलाम नबी निवासी महरवा किश्तवाड़ के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि जोहेब स्कूल से छुट्टी के बाद अपने साथियों के साथ खेलने जाया करता था। शनिवार को भी यह खेलने गया था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई और इसी दौरान पानी की टंकी से उसका शव मिलने से वहां सनसनी फैल गई। वहीं इस पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तहकीकात भी शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें शारीरिक फिटनेस की अहमियत बताने के उद्देश्य से हिल स्पोर्ट्स क्लब फाउंडेशन द्वारा बिश्नाह में आज दौड़ और साइकिलिंग का आयोजन किया गया है। इसमें जम्मू के डीसी सचिन कुमार और एसएसपी जम्मू विनोद कुमार भी मुख्य रूप से शामिल हुए। यह दौड़ एक निजी फॉर्म से शुरू होकर रिंग रोड से होते हुए वापस फॉर्म पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर एसडीएम साउथ हरविंद्र सिंह और तहसीलदार बिश्नाह सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। डुअथलॉन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उसमें एज अ चीफ गेस्ट आया था। तो मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और इससे मैसेज भी जाता है कि हमें फिट भी रहना है। साथ ही साथ जो सोसाइटी में कंस्ट्रक्टिव काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव काम होने हैं, देश के लिए भी होने हैं, स्टेट के लिए भी होने हैं, उसमें हमें अपना कोऑपरेशन, पार्टिसिपेशन दोनों देना है। तो और इस इवेंट के माध्यम से मैं सारे जो जम्मू के लोग हैं, यूथ हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा कि देश के जो काम चल रहे हैं, देश में जो अच्छे काम चल रहे हैं, अच्छे काम करने हैं, अच्छे और हर काम में सहयोग देना है और देश को आगे। ये इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बढ़ावा दे रहे हैं।
अच्छी बात इसमें यह है कि जम्मू हेडक्वार्टर के अलावा जो पेरिफेरल एरियाज हैं हमारे, वहाँ पे जो इवेंट्स हो रहे हैं, और इन इवेंट्स से जो हमारा यूथ है वो फिजिकली और मेंटली फिट रहेगा, और जो आजकल आपने देखा है कि यूथ जो नशे की ओर जा रहा है उससे वो दूर हटेगा और अपनी एनर्जी को एक कंस्ट्रक्टिव वे में चैनलाइज करेगा। तो वहीं जम्मू में ई रिक्शा शुरू होने से पेट्रोल रिक्शा संचालकों का काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जम्मू शहर में ई रिक्शा की भरमार से इन लोगों की रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। काम न होने और आर्थिक तंगी से परेशान इन लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इन लोगों का आरोप है कि ई रिक्शा संचालकों की मनमानी और प्रशासन की अनदेखी उनके लिए भारी पड़ रही है। इन लोगों का यह भी आरोप है कि सभी नियम कानून केवल पेट्रोल रिक्शा के लिए ही हैं, जबकि ई रिक्शा यातायात नियमों की धज्जियां उड़ते हैं और उन्हें कोई नहीं पूछता। काम बिल्कुल उन्होंने खा लिया। वो 10-10 सवारी बिठाते हैं, 8-8 सवारी बिठाते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। वो रंग सारी जा रहे हैं। अगर हम जाएंगे हमें उसी टाइम फड़का होता है। यह परेशानी है। उनको फड़का नहीं होता? नहीं होता। क्यों? वो भगवान ही जाने। ई रिक्शा निकाल के काला ऑटो बिल्कुल जीरो हो गए। फाइनेंस वाले आ रहे हैं किस्तें लेने, यहाँ पे चुआनी नहीं बन रही, वो किस्तें कहाँ से देंगे? हम दोनों तरफ से मार खा गए, सरकार से भी। तो इतना महंगाई में कर्जा लोगों से उठा के फिर घर चलते हैं। 200 बच गया सुबह से शाम तक, उसमें क्या करेंगे? उस भाई तो सब्जी किलो नहीं आएगी। ई रिक्शा कहाँ डालो? तो इसको कोई लेने चाहिए नहीं। ये बिके आगे तो फिर काम होगा। देखो, अगर ये अपने रूट पे चले, अपना रेट लें 20 रुपये, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये हमारे रेट पे चल रहे हैं। ये पेट्रोल गाड़ी है, हमें 120 रुपये लीटर तेल पड़ता है मोबाइल डाल के। उसके बाद भी हमारा 2 फेरे 3 फेरे रोज के लगते हैं। हम अपना खर्च चलाएंगे या घर वालों का खर्च चलाएंगे? कोई इनको पूछता नहीं है। नो एंट्री पे ये जा रहे हैं, रेड लाइट तोड़ के ये जा रहे हैं, कोई इनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये रिक्शे वाली वजह से स्टैंड पे चलते हैं ना, जो अपनी मन मर्जी से रिक्शा चलाते हैं, जो अपने से स्टैंड पे आकर सवारी उड़ाते हैं, जरूरत से सवारी उड़ाते हैं। रिक्शे वाले को पूछो, कोई पूछता है, जिनका बोलते हैं हमारा प्रेसिडेंट बोलता है जहाँ से मर्जी उठा लो सवारी। ये अपनी मन मर्जी से चलते हैं, रंग साइड पे यही चलते हैं, आते हैं, ये चलते हैं रोड पे। जब ट्रैफिक वाले के बीच में भी निकलेंगे, ये नहीं देखेंगे आगे कौन खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है, ये ट्रैफिक रंग साइड पे ही निकल जाते हैं। इनको कोई नहीं पूछता चल रही है, सिर्फ काले ऑटो वाले को पूछते हैं इस बार कितनी सवारी बढ़ाई हुई है आपने, 2 है 3 है। इनको कोई नहीं पूछता। 6 भी बढ़ा रहे हैं, 7 भी बढ़ा रहे हैं, 8 भी बढ़ा रहे हैं। सरकार की हर घर नल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को साफ सुथरा पानी मुहैया करवाने के लिए ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत जम्मू की कई पंचायतों में इस योजना के तहत काम चल रहे हैं और कुछ पंचायतों में यह काम पूरे भी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने इसके लिए सरकार का आभार जताया है। उन्होंने जल शक्ति विभाग से भी मांग की है कि जिन पंचायतों में ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक के काम पूरे हो चुके हैं वहां पानी सप्लाई किया जाए ताकि उन्हें साफ पानी पीने के लिए मिल सके। सर, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਦੜਪ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਖੋੜ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਮਕਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੈਲਪੁਰ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੜਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਿਹਤ ਸਵਸਥ ਰਹੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, सप्लाई शुरू की जाए तो पिंड वाले को सुविधा दी जाए। चलो अभी के लिए इस जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।